कभी सोचा है कि एक मामूली सी पतंग और एक चाबी ने कैसे उस ताकत का राज खोला जो आज हमारी पूरी दुनिया को रोशन करती है, हमारी मशीनों को चलाती है और हम सबको आपस में जोड़ती है? चलिए बिजली के इस कमाल के सफर को देखते हैं, आसमान के एक चिंगारी से लेकर हमारे घरों में फैले ग्लोबल ग्रिड तक। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक आइडिया की चिंगारी से। लिटरली ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने तूफान से डरकर भागने के बजाय उसका सामना किया ताकि उसके राज को जान सके। जरा सोचिए, साल है 1752, जून का महीना, जगह है फिलाडेल्फिया। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है और बस एक भयानक तूफान आने ही वाला है। जब हर कोई अपनी जान बचाकर छिपने के लिए भाग रहा था, तब एक आदमी तूफान की तरफ क्यों दौड़ रहा था? वो शख्स थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उनके दिमाग में एक, कह सकते हैं, बड़ा ही हिम्मत वाला आइडिया था। उनके पास कोई हाईटेक लैब नहीं थी, बस एक रेशम की पतंग, एक मेटल की चाबी और ढेर सारी उत्सुकता थी। उनके इस एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसने सब कुछ बदल दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली और दरवाजे के हैंडल से लगने वाला वो छोटा सा करंट, दोनों एक ही चीज हैं, बस साइज का फर्क है। और बस यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पल जब हमने बिजली से डरना छोड़ दिया और ये सोचना शुरू किया कि इसे काबू में कैसे किया जाए, इसे अपने काम में कैसे लाया जाए। तो फ्रैंकलिन की इस डिस्कवरी ने आने वाले एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का दरवाजा खोल दिया। देखिए, 1752 में हम समझें कि बिजली है क्या, फिर 1831 में माइकल फैराडे ने इसे बनाने का तरीका ढूंढ निकाला और 1800 के दशक के आखिर तक इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ गई जिसे वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो फ्रैंकलिन ने ये तो बता दिया कि बिजली क्या चीज़ है, लेकिन अगला और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हम इसे जब चाहें तब बना सकते हैं, बिना तूफान का इंतजार किए? इस सवाल का जवाब मिलता है माइकल फैराडे के पास। साल था 1831 जब फैराडे ने एक कमाल की चीज खोजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर आप एक कॉपर वायर के कॉइल के अंदर एक मैग्नेट को घुमाते हैं तो वो मैग्नेट उस तार के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और इलेक्ट्रॉन्स का यही फ्लो, यही बहाव ही तो करंट है। और पता है, यही सिंपल सा प्रिंसिपल आज दुनिया के लगभग हर पावर प्लांट की नींव है। एक मैग्नेट घूमता है एक वायर के कॉइल के बीच और बस करंट बन जाता है। इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल इन्वेंशन जो आज पूरी दुनिया को चला रहा है। ये सोचना कितना अमेजिंग है ना कि फैराडे की लगभग 200 साल पुरानी डिस्कवरी आज भी हमारी दुनिया का इंजन है। चाहे वो एक कोयले से चलने वाला पावर प्लांट हो, एक न्यूक्लियर रिएक्टर हो या फिर मॉडर्न विंड टरबाइन, सबके सब उसी एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक मैग्नेट घुमाओ और इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराओ। तो अब बिजली बनाना तो पॉसिबल हो गया था, लेकिन अब शुरू हुई अगली बड़ी जंग। इसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? और ये लड़ाई थी टेक्नोलॉजी के दो जायंट्स के बीच, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। यहाँ दो अलग अलग आइडियाज थे। एक तरफ थे थॉमस एडिसन अपने डायरेक्ट करंट यानी डीसी के साथ। इसे एक वन वे स्ट्रीट समझ लीजिए, सेफ था पर कमजोर, 1 मील से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता था। और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला अपने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के साथ। एसी अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है और इसकी सुपर पावर ये थी कि इसे ट्रांसफॉर्मर्स से बहुत बहुत हाई वोल्टेज तक बढ़ाया जा सकता था। और बस यही था गेम चेंजर, क्योंकि एसी को हाई वोल्टेज करके पतले तारों से ही सैकड़ों मील दूर भेजा जा सकता था। इसीलिए पूरे देश का पावर नेटवर्क बनाने के लिए एसी ही क्लियर विनर था। और इस तरह टेस्ला के एसी सिस्टम ने ये वॉर ऑफ करंट्स जीत ली। तो ठीक है, एसी जीत गया, पर ये बिजली पावर प्लांट से निकलकर हमारे घर के स्विच तक आखिर पहुंचती कैसे है? चलिए इस मॉडर्न ग्रिड के सफर को समझते हैं। ये पूरा सफर बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, जनरेशन, मतलब बिजली को पावर प्लांट में बनाना। स्टेप 2, ट्रांसमिशन, यानी बिजली को बड़े बड़े टावर्स और हाई वोल्टेज लाइंस के जरिए दूर दूर तक भेजना। और आखिर में स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूशन, जहां ये बिजली हमारे शहरों और घरों तक पहुंचाई जाती है। जरा इस नंबर को देखिए, 7,65,000 वोल्ट्स। जी हाँ, ट्रांसमिशन के टाइम वोल्टेज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। पर सवाल यह है कि ऐसा करते क्यों हैं? इसका रीजन बहुत सिंपल है, एफिशिएंसी।
जब वोल्टेज बहुत हाई होता है तो करंट कम हो जाता है। इसका मतलब तारों में कम गर्मी पैदा होती है और पावर लॉस बहुत कम होता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक चौड़े पाइप से पानी आराम से बिना रुके बह जाता है। इस हाई वोल्टेज की वजह से ही बिजली बिना वेस्ट हुए सैकड़ों मील का सफर तय कर पाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना हाई वोल्टेज हमारे घरों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। इसलिए हमारे इलाके के पास जो सब स्टेशंस होते हैं और खंभों पर जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, वो इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यानी घटाकर सेफ 120 या 240 वोल्ट्स तक ले आते हैं और यही बिजली हमारे सारे अप्लायंसेस को चलाती है। तो हमने फ्रैंकलिन की पतंग से लेकर मॉडर्न ग्रिड तक का एक लंबा सफर देखा, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी का अगला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो अभी शुरू हो रहा है। कितनी हैरान करने वाली बात है ना? एक गीली पतंग की डोर से शुरू हुआ सफर आज एक पूरे ग्लोबल नेटवर्क, एक इनविजिबल वेब में बदल चुका है। बिजली, सच कहें तो आज की दुनिया की धड़कन है। हमने लगभग 300 साल इसे पकड़ने और कंट्रोल करने में लगा दिए, लेकिन अब हमारे सामने अगला और सबसे बड़ा चैलेंज है इस बिजली को क्लीन, रिन्यूएबल और सस्टेनेबल बनाना, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इसका फायदा उठा सकें। तो अगली बार जब कोई लाइट ऑन हो या फोन चार्ज पर लगे तो इस लंबे सफर के बारे में सोचना और एक सवाल खुद से पूछना, अगर कल को बिजली चली जाए तो वो कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जिसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा? फोन, इंटरनेट या कुछ और? इस पर सोचना जरूर।